आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। आज का टॉपिक है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रायंगुलर सेक्शन। इसका पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे और इससे कुछ रिलेटिव क्वेश्चन भी करेंगे। देखते हैं। देखो, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रायंगुलर सेक्शन। देखो, बड़े ध्यान से देखना है, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो। देखो, एक ट्रायंगुलर बनाया आपने। देखो, एक ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, उसकी हाइट h है और विड्थ b है। ठीक है, सिंपल सा हो गया। अब बड़े ध्यान से देखना। देखो, ये न्यूट्रल एक्सिस है। अब ये बताओ, बेस से cg तक की डिस्टेंस क्या होती थी? h/3 होती थी। तो मैंने यहाँ की जो डिस्टेंस हो गई, देखो h/3 कर ली। अपेक्स जी क्या होता था? अपेक्स होता, अपेक्स से क्या होती थी? 2h/3। देखो 2h/3, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन क्या करते थे, यदि आपको शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो एक सेक्शन कंसीडर करते थे। देखो यहाँ पे मैंने शेडेड एरिया कर दिया, इस सेक्शन को मैंने कंसीडर कर लिया। यहाँ पे देखो, ये कर लिया। अब देखो, जब सेक्शन कंसीडर किया तो उसकी जो डेप्थ है या हाइट है उसको क्या मान लिया? y मान लिया, और विड्थ को b मान लिया, स्मॉल b। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो, यदि मैं देखूं, देखो, और cg तक की डिस्टेंस चाहिए पड़ती थी, y बार क्या होती है? देखो y बार निकालते थे। देखो, सबसे पहले शियर स्ट्रेस क्या होता था? शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता था FA y बार डिवाइड बाई आई स्मॉल बी। स्मॉल बी क्यों लिया? क्योंकि जो विड्थ होती थी वो काय की विड्थ होती थी? कंसीडर्ड सेक्शन। कंसीडर्ड सेक्शन की विड्थ क्या ली? स्मॉल बी। ठीक है, y बार क्या होती थी? न्यूट्रल एक्सिस से कंसीडर सेक्शन की जो cg तक की डिस्टेंस होती थी वो y बार होती थी। अब y बार कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, y बार यहां से यहां तक की है, देखना बिल्कुल ध्यान से। अब ये बताओ, मुझे यदि यहां से यहां तक की वैल्यू चाहिए, यही तो y बार है। ठीक है, अब ये बताओ, यदि मुझे ऊपर से, देखो ये पूरा डेप्थ y है, अपेक्स से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2y3 लिख सकता हूं क्या? देखो, अपेक्स से क्या होती है? 2h/3 होती है, लेकिन इसकी डेप्थ क्या है? y है, तो 2y/3 हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट तक की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखो, अब मुझे y बार चाहिए, तो y बार यहां से यहां तक की है। सिंपल सा हो गया। यानी कि यदि y बार में मैं क्या करूं, पूरी देखो 2h/3 से यदि मैं इसको लेस कर दूं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखना। देखो, 2h/3 में से यदि मैं इस वैल्यू को यहां से यहां तक की वैल्यू लेस कर दूं तो y बार आ जाएगा। अब देखो, एक एक चीज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले y बार। देखो, y बार कुछ नहीं करना। देखो, जो 2h/3 कर दिया, माइनस क्या करेंगे? देखो, पूरे में से इसको घटा दो यहां से यहां तक की, तो y बार ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, 2y/3 हो गया, यानी कि 2y3 कॉमन ले लिया, h माइनस वाई आ गया। एक चीज तो समझ में आ गई। ठीक है, अब एरिया, एरिया हो गया। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना है। बिट आई, सबसे पहले आई देख लो, फिर एरिया करते हैं। आई क्या होता? आई क्या था? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? देखो, पूरे ट्राइंगल का देखेंगे, BHQ डिवाइड बाई 36, ये आ गया। अब एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या था? कंसीडर सेक्शन का। कंसीडर सेक्शन क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? देखो, बी स्मॉल बी, हाइट क्या हो जाएगी? y। एक चीज यहां समझ में आ गई। अब देखो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखो, आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है, एक बड़ा ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल। इसका यदि आप कंपेयर करें, देखो, यदि मैं देखो सिमिलर ट्राइंगल करें तो देखो यहाँ पे इसकी हाइट यानी कि y डिवाइड बाई विड्थ स्मॉल b। बड़े ट्राइंगल की बात करें तो इसकी हाइट h डिवाइड बाई b, यानी कि यदि मैं स्मॉल b की वैल्यू देखूं तो क्या हो जाएगा? by डिवाइड बाई h हो जाएगा। एक चीज यहां समझ में आ रही है? ठीक है, स्मॉल b की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। देखो, एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी 1/2, स्मॉल b की क्या है? by डिवाइड बाई h इंटू y। यानी कि यदि मैं एरिया की वैल्यू देखूं तो क्या हो जाएगा? 1/2 क्या हो जाएगा? by² डिवाइड बाई h। यानी कि जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? by² डिवाइड बाई 2h। यानी कि यदि आपको शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो देखो, वैल्यू काय की चाहिए थी? एरिया, एरिया आ गया, y बार हो गया, I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, स्मॉल b विड्थ ऑफ द कंसीडर सेक्शन। ठीक है, इसको हो गया। वैल्यू इसमें पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। देखो, शियर स्ट्रेस F ज्यों कहते हो, ए की वैल्यू बटा एरिया क्या है? by² डिवाइड बाई 2h। बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है, y बार की वैल्यू क्या थी? 2 डिवाइड बाई 3h माइनस y। बड़े ही ध्यान से करना है। ठीक है, I क्या हो जाएगा? BHQ डिवाइड बाई 36। ठीक है, और b इज द b।
ठीक है। बी की वैल्यू अभी आपने निकाल ली थी, कैसे फिर से निकाल लेते हैं एक बार। देखो बी की वैल्यू क्या थी, बी डिवाइड बाई वाई किया था, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, बी डिवाइड बाई एच कर देंगे, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी वाई डिवाइड बाई एच, यही थी, फिर से देख लो, ठीक है। बी वाई डिवाइड बाई एच, यानी कि स्मॉल बी के यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी वाई डिवाइड बाई कैपिटल एच। सब कुछ समझ में आ गया। अब देखो, अब इसको कटपिट कर दो जो भी हो, ठीक है। बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो इस वाली से करते हैं। देखो b से b कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो y से y कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो h से h कैंसिल हो गया, ठीक है। बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। अब देखो एक चीज तो हो गई, ये हो गया, ठीक है। देखो 2 से 2 हो गया, बड़े ही ध्यान से करना है, ठीक है। टाउ इक्वल टू 12 ऊपर ले जाएंगे 12, एफ बचेगा, एफ बचेगा, ठीक है। एफ बचेगा, ऊपर देखो एच माइनस वाई बचा, ठीक है, डिवाइड में, ठीक है। डिवाइड में और कुछ बचा है क्या, डिवाइड में है बी एच क्यू, और तो कुछ बचा नहीं। और देख लो यदि कुछ बचा हो तो देखते हैं, बी एच क्यू हो गया, ठीक है। देखो देखो एक चीज और बची, वाई से वाई कैंसर, वाई बचा था, यहाँ पे वाई हो गया, ठीक है। यानी कि जो शेयर स्ट्रेस आ गया, इसको ये और लिख लेते हैं क्या, 12 एफ वाई की यदि अंदर कर दूं एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी एच क्यू, यानी कि जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू अपनी आ गई, देखते हैं शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 12 एफ एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी एच क्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। आराम से देखना, ये चीज हो गई, मतलब आपका शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ये आ गई। अब शेयर स्ट्रेस किस पॉइंट पे कितना आएगा वो देखते हैं। देखो वैल्यू पुट करते हैं, मैंने क्या किया, एट, यदि मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं, देखो y की वैल्यू 0 पुट, 0 0 यानी पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि शेयर स्ट्रेस क्या होगा, 0। एक चीज तो समझ में आ गई, यदि y की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं, y यहां पे है, तो शेयर स्ट्रेस 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, एट y इक्वल टू यदि मैं h रखता हूं, ठीक है। देखो h ध्यान से देखना, h रखोगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, और यहां h रखोगे h स्क्वायर, यानी कि ये भी 0, यानी कि शेयर स्ट्रेस 0। यानी कि एक चीज तो समझ में आई कि इस पॉइंट पर भी 0 हो रहा है और नीचे भी 0 हो रहा है, यानी कि ऊपर नीचे शेयर स्ट्रेस 0 हो रहा है। अब मैक्सिमम कैसे निकालते थे, मैंने क्या बताया था, देखो कल भी बताया था, कुछ नहीं करना है, जो शेयर स्ट्रेस है उसका y के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। शेयर स्ट्रेस का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। इसका करो, देखो क्या हो जाएगा, d अपॉन dy, डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो y के रिस्पेक्ट में इसका करना है, देखो 12f डिवाइड बाय बी एच क्यू, तो कॉमन हो जाएगा। अब देखो y के रिस्पेक्ट में करना है तो h हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2y हो जाएगा, इक्वल टू क्या करना था, 0, ध्यान भूलने मत जाना, ठीक है। देखो इस साइड ले जाएंगे 0, यानी कि h इक्वल टू क्या, 2y हो जाएगा, तो y इक्वल टू h बाई 2। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई को, आपका जो शेयर स्ट्रेस, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा वो y इक्वल टू h बाई 2 पर होगा, मतलब यहां कहीं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आने वाला, y की वैल्यू h बाई 2 यहां कहीं आएगी, ठीक है। तो h बाई 2 y इक्वल टू h बाई 2 पर जो शेयर स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो टाउ मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, वो किस पर आया था, y इक्वल टू h बाई 2 पर, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। पुट कर दो, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 12 f h, y के यहाँ क्या हो जाएगा, h बाई 2, बड़ा ब्रैकेट कर लो, ठीक है, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, h बाई 2 का होल स्क्वायर, एक एक चीज पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है, बी एच की, यहां तक समझ में आ गया। देखो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू, देखो 12 एफ हो जाएगा, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यही हो जाएगा। और यहां पे मैंने कर लिया बी एच क्यू, इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से, ठीक है। टाउ मैक्सिमम इक्वल टू, देखो 12 एफ डिवाइड बाई बी एच क्यू, ठीक है। इसको देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 2h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। टाउ मैक्सिमम इक्वल टू
देखो 12f डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, BH क्यूब हो जाएगा। अब देखो इधर 2h स्क्वायर, तो क्या h स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब देखो इसको कैंसिल करो, देखो h स्क्वायर ऊपर है, h क्यूब यहाँ, तो यही बचेगा। ठीक है, देखो और क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो एक चीज तो हो गया कि टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ऊपर कितना 3f बचेगा, डिवाइड में क्या बचेगा, BH बचेगा। ठीक है, अब एक चीज करो, देखो मैंने कुछ नहीं किया, यदि मैं 1/2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 1/2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गई। अब देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं टाउ मैक्स इक्वल टू यहाँ पे 3/2 f हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में ये क्या हो जाएगा, 1/2 b इंटू एच, जो 1/2 b इंटू एच बन गया। इधर देखो जो 1/2 b इंटू एच है, इधर 1/2 b इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ट्राइंगुलर का। देखो इधर 1/2 b इंटू एच एरिया हो गया। ठीक है, यदि मैं टाउ एवरेज देखूं तो क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाई एरिया, यानी कि फोर्स डिवाइड बाई एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 b इंटू एच। यानी कि एक चीज समझ में आ गई कि अपन f डिवाइड बाई, देखो 1/2 b इंटू एच के यहाँ क्या टाउ एवरेज लिख सकते हैं, यानी कि जो टाउ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3/2 क्या हो जाएगी, टाउ एवरेज। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ गया, इधर देखो देख लो आराम से, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ गया वो क्या हो जाएगा, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है वो 3/2 टाइम्स ऑफ दी एवरेज शेयर स्ट्रेस, या इसको और लिख सकते हैं क्या, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 ऑफ टाउ एवरेज। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना। अब इसमें और भी देखते हैं। ठीक है, शेयर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस में क्या आएगा उसको देखते हैं। तो शेयर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस देखते हैं, शेयर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पर देखेंगे। अब देखो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है, देखो ये है। यदि मैं y की वैल्यू 2h/3 रख दूं, पुट कर दूं, देखो y इक्वल टू 2h/3, देखो y इक्वल टू 2h/3 पुट कर दूं तो क्या शेयर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर आ जाएगा। अब देखो शेयर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस, अब पुट करो क्या हो जाएगा, 12f डिवाइड बाई BH क्यूब। ठीक है, BH क्यूब है। अब h y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यार 2h/3 माइनस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2h/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लो। देखो न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, 12f डिवाइड बाई BH क्यूब। ठीक है, अब देखो इधर सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा, 2h स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस, अब देखो 2 2 या 4, h स्क्वायर डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इधर टाउ न्यूट्रल एक्सिस पर बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, 12f डिवाइड बाई BH क्यूब। ठीक है, BH क्यूब हो जाएगा। अब इसको देखो, इधर देखो LCM यदि देखो तो 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा, इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यहाँ 6h स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू 12f डिवाइड बाई BH क्यूब। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 2h स्क्वायर डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो कैंसिल करो इसको, देखो ये h क्यूब है। ठीक है, तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से देखो 3 यहाँ 4। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ गई, देखो न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू, देखो इधर 4/3 हो जाएगा, f हो जाएगा डिवाइड में BH हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में क्या बचेगा, 2 बचेगा, यही बचा है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। न्यूट्रल एक्सिस ध्यान से देखना बिल्कुल, 4/3। अब देखो f डिवाइड, अब देखो जो 2 ऊपर है इसको 1/2 लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ, b इंटू एच, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा तो वही बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 f डिवाइड बाई, अब देखो 1/2 इंटू b इंटू एच क्या है, एरिया, यानी कि इसको एरिया लिख दिया। एरिया लिख दिया, जो टाउ न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, 4/3 हो जाएगा, और f अपॉन क्या है, टाउ एवरेज है।
यानी कि जो न्यूट्रल एक्सिस पर शेयर स्ट्रेस है, देखो न्यूट्रल एक्सिस पर जो शेयर स्ट्रेस आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस पर शेयर स्ट्रेस होगा वो 4/3 टाइम्स ऑफ एवरेज शेयर स्ट्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आपने ट्रायंगुलर सेक्शन में दो चीज सीखी। एक क्या सीखी कि जो शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, जो शेयर स्ट्रेस, यदि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात करूं तो आपने क्या देखा था, h/2 पर देखा था, ठीक है। उसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। और जो न्यूट्रल एक्सिस पे वो क्या, 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसका देखो डायग्राम ड्रॉ कैसे होगा, देखो इधर, ये देखो, इस ऊपर इस पॉइंट पर 0 आया था, इस पॉइंट पर 0 आया था। अब देखो इसका भी पैराबोला ही बनने वाला है। देखो पैराबोला हो गया। अब देखो ध्यान, ये न्यूट्रल एक्सिस जा रही है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया आपका, ठीक है। अब मैं देखो मैक्सिमम कहाँ आया था, h/2 में, मतलब यहाँ कहीं, देखो ये तो आपका ध्यान देना, ये तो 2h/3 मतलब इसके ऊपर जाने वाला है, यानी कि यहाँ कहीं आएगा मैक्सिमम, यानी कि टाउ मैक्सिमम तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। टाउ न्यूट्रल एक्सिस पर यहाँ हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो जी, यदि डायग्राम आपका ऐसे समझ में आया तो डायग्राम, क्वेश्चन डायग्राम के भी आते हैं, ध्यान देना। देखो न्यूट्रल एक्सिस पर ये हो गया और मैक्सिमम h/2 पे था ना, यहाँ से h/2 पर था, आपने सॉल्व किया था, ठीक है। h/2 पर आया था मैक्सिमम, तो h/2 पर मैंने बना दिया, ठीक है। ये हो गया और आपका ये न्यूट्रल एक्सिस है एंड पर, इस पर 0, इस पर 0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। डायग्राम बना लिया, बढ़िया तरीके से समझ लिया, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, शियर स्ट्रेस इन अ बीम हैविंग ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इज मैक्सिमम एट, मैक्सिमम कहां था ये बताओ। पहला ऑप्शन दे दिया उसने एक्सट्रीम टॉप फाइबर, दूसरा दे दिया मिड डेप्थ, तीसरा दे दिया न्यूट्रल एक्सिस और चौथा दे दिया एक्सट्रीम बॉटम फाइबर। अब ये बताओ, टॉप में तो क्या था, 0 था, बॉटम में 0 था, तो मैक्सिमम कहां आया था, मिड डेप्थ, क्योंकि आपने देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। मैक्सिमम कहां आया था, मैक्सिमम आपने देखा था, तो मैक्सिमम था वो क्या था, y = h/2 पर ही तो था शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखो सेकंड है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन अ ट्रायंगुलर लेमिना इज, देखो उसने 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। इसमें देखना, ये बताओ 1.33 टाइम्स था क्या, ऑप्शन चेक करो। 1.33 वाला तो था ही नहीं, ठीक है। मैक्सिमम पूछा है, देखो 1.33 वाले आपने क्या एलिमिनेट कर दिए। अब देखो दो ऑप्शन बचे हैं, 1.5 टाइम्स द एवरेज शेयर स्ट्रेस एट y = h/3 था क्या, ये वाला भी हो गया गलत, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। देखो 1.5 टाइम्स द एवरेज शेयर स्ट्रेस एट y = h/2 पर था, यही था ना। देखो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या आया था अपना, 1.5 टाइम्स ऑफ द टाउ एवरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स ऑफ 50 किलोन्यूटन, the base width of the section is 250 mm and the height is 200 mm, the beam is placed with its base is horizontal, the shear stress at neutral axis will be, ठीक है। उसने हॉरिजॉन्टल ऐसे कर दिया, मतलब ट्राइंग आपका जो सेक्शन है ऐसे बनने वाला है, ठीक है। उसने क्या बोला, प्लेस बेस हॉरिजॉन्टल बेस है, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रायंगुलर सेक्शन, ठीक है। उसने क्या दे दिया, देखो हाइट उसकी क्या है और विड्थ क्या है, इसको देखो, देखो उसने हाइट इज 200 mm और विड्थ क्या है, विड्थ क्या है 250 mm, ठीक है। आपने इसको ड्रॉ कर लिया और उसने क्या दे दिया, शेयर फोर्स भी दे दिया। शेयर फोर्स क्या दे दिया, 50 किलो न्यूटन, ठीक है। इसको देखो न्यूटन में चेंज कर लो, 50 × 10⁻³ न्यूटन हो गया। एक चीज तो ये समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना हो। क्वेश्चन में क्या है, द शियर स्ट्रेस, देखो द शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस पूछा है, देखो ध्यान से। यानी कि जो शेयर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, 4/3 टाउ एवरेज। बस कर दो पुट, आंसर पाओ। 4/3 टाउ एवरेज क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स क्या हो जाएगा, इधर लिख लो पहले, फोर्स डिवाइड बाय एरिया हो जाएगा, यही है। देखो 4/3 फोर्स क्या है, फोर्स की वैल्यू है 50 × 10⁻³, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा 1/2, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 250, हाइट क्या है 200। इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करो, देखो 1 2 3 0 खत्म, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो इधर
4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि चाहो तो 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 25, 25 2 जा 50, यानी कि जो आपका आ गया 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, यानी कि जो टाउ न्यूट्रल एक्सिस पर जो आ गया वो क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 3, यानी 8 डिवाइड बाई 3 को आप सॉल्व करोगे शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर तो क्या हो जाएगा लगभग 2.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि जो आपकी शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस वो क्या हो जाएगा 2.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा था लेकिन बहुत इजी था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम ऑफ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इज प्लेस such that one side of the triangle is horizontal and the apex of triangle is below the horizontal side. The maximum shear intensity in the section at any particular location will be। चार ऑप्शन है। फर्स्ट है at the horizontal side, B है below the neutral axis, C है above the neutral axis और D है at the neutral axis। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं बड़े ही इजी होते हैं, जो डिपेंड करते हैं डायग्राम पर। देखो डायग्राम बनाते हैं, उसने क्या बोला जो ट्राइंगल है इज बिलो दी हॉरिजॉन्टल। देखो अपेक्स है, जो ट्राइंगल का अपेक्स है वो क्या है बिलो दी हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो अपेक्स रहेगा वो नीचे रहेगा, मतलब ट्राइंगल ऐसे ही बनने वाला है, ठीक है। अब देखो इसका जो डायग्राम बनाएंगे कैसे बनेगा, देखो ऐसे डायग्राम बना था, ऐसे ही बना था, ठीक है। बना तो ऐसा ही था अपेक्स। चलो अब अपेक्स से आपने देखा था कि जो h/2 था, ठीक है, h/2 पर क्या आया था टाउ और फिर आया था टाउ न्यूट्रल एक्सिस, यही आया था, ध्यान देना यही था, यही डायग्राम था, ठीक है। h/2 पर था, ठीक है, और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस पर था, यही था, यही चीज थी। देखो आपने ध्यान दे लिया, ठीक है। अब देखो आपने जब ध्यान दे लिया, अब देखो अब यहां लिखना हो तो यहां भी लिख सकते हो, क्या 2h/3 पर ये था, ठीक है, यही था, अभी अपन ने सॉल्व किया था। अब देखो अब करते हैं, उसने क्या बोला, तो इसका क्वेश्चन में क्या पूछा मैक्सिमम शियर इंटेंसिटी, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां है। देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अब बताओ, उसने बोला है बिलो दी साइड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट दी एनी पर्टिकुलर सेक्शन। अब बताओ इसमें बता दो मेरे को कि शियर स्ट्रेस कहां है। शियर स्ट्रेस यदि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखें तो बिलो दी न्यूट्रल एक्सिस, देखो न्यूट्रल एक्सिस तो ऊपर है, शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस क्या है नीचे आया। देखो क्वेश्चन ने यही पूछा था, देखो तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया इस टाइप के क्वेश्चन क्या आएंगे, सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक है। यही क्वेश्चन उसने पूछा था कि आपका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो कहां बनने वाला है, बिलो है। देखो क्वेश्चन ने क्या है अबव द न्यूट्रल एक्सिस है, बी में क्या है बिलो द न्यूट्रल, तो न्यूट्रल एक्सिस ये था उसके नीचे ही बन गया, देखो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल हो गया ना, ठीक है, ध्यान से। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम ऑफ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इज प्लेस्ड with its base horizontal the maximum shear stress intensity इस सेक्शन will be। देखो इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, देखो ये हो गया, देखो इसमें डायग्राम का ही खेल होता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। देखो उसने क्या किया हॉरिजॉन्टल कहां बेस, बेस हॉरिजॉन्टल, देखो एच हो गया। अब देखो इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनेगा। अब देखो एच था, मैक्सिमम कहां था h/2 पर, तो ये तो मैक्सिमम था, ठीक है, h/2 पर था, और 2h/3 पर क्या था न्यूट्रल एक्सिस था, यही था। यानी कि एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि मैक्सिमम कहां था h/2 पर था और 2h/3 पर क्या था न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस, यही था। देखो इस टाइप का। अब क्वेश्चन उसने पूछा है कि जो शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी रहेगी बताओ एट न्यूट्रल एक्सिस पर रहेगी, एट दी बेस पर, अबव दी न्यूट्रल एक्सिस, बिलो दी। अब देखो इसमें कहा न्यूट्रल एक्सिस के कहा अबव आ रही है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब दोनों टाइप के आपने देख लिए। डायग्राम ध्यान देना कैसे बनाना, देखो इसमें बिलो था, उसने एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज बिलो, तो अपेक्स अपन ने बिलो ले लिया था इसमें, देखो ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या बेस है तो बेस अपन ने नीचे ले लिया, इस टाइप का बन गया। तो डायग्राम पे डिपेंड रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो बढ़िया तरीके से आपने आज ट्रायंगुलर सेक्शन का बढ़िया तरीके से आपने पूरा डेरिवेशन पढ़ लिया, उसमें दो रिलेशन आए हैं आपने दोनों पढ़ लिए, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इस टाइप के देखो आप क्या किया करोगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, कुछ नहीं करना। देखो पहले एक बार वीडियो देखा करो, एक बार वीडियो देख ली उसको नोट कर लिया, ठीक है। नोट करने के बाद एक बार स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। इस टाइप से मैंने समझाया है, ठीक है। तो कुछ यदि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, पिछला भी देख लेना, ठीक है।
रेक्टेंगुलर वाला देख लेना, ये देख लेना, टॉर्सन और बेंडिंग, 4 वीडियो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, चारों देख लेना, ठीक है। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, आप जानते हैं। थैंक यू।